हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से फिर हम लोग जो आईआईटी फाउंडेशन क्लास 8 के लिए जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहा है उसका नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। तो पिछले वीडियो में हमने एक होमवर्क दिया था, ये क्वेश्चन नंबर 7। आई होप कि आपने बनाया होगा, अगर नहीं बना तो फिर से यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको। तो बोलता है इफ़ द पॉइंट ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, एक पैरेललोग्राम का वर्टिसेज दिया हुआ है। ठीक है, एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। ये ए है, ए कॉमा -10 है, ये बी है 6 कॉमा बी है, और ये सी है ये 3 कॉमा 16 है, और ये डी है जो 2 कॉमा -1 है। ठीक है, और बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना एनसीईआरटी क्लास 10th की बुक का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी 10th के बुक का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, मतलब आई होप कि नंबर डाटा सहित सेम है। ठीक है, तो यहाँ से एक बात आपको नो कि ए बी सी डी कैसे फाइंड करेंगे। तो ये दोनों इसका एक डायगोनल है, ये बात जान रहे हो कि बी डी जो है एक डायगोनल है इसका, और ए सी भी एक डायगोनल है इसका। ठीक है, ओ पॉइंट। और हम जानते हैं कि डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो इसका मिड पॉइंट यही है और इसका मिड पॉइंट भी यही है। डायगोनल पैरेललोग्राम का डायगोनल जो होता है बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। इस बात को हम लोग जब पढ़ा रहे थे तो उस समय भी बातें की है। सिंस द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ए बी का जो ए सी का जो मिड पॉइंट है और जो बी डी का जो मिड पॉइंट है वो एक ही पॉइंट पर है। ठीक है, तो यहाँ से कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी कितना हो जाएगा, निकाल सकते हैं। देखो, ए मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 + x2/2 यानी a + 3/2 और y1 + y2/2 यानी -10 + 16/2। ये निकल के कितना आ जाएगा, ये तो a + 3/2 इतना ही रहेगा, और ये हो जाएगा 6/2 यानी 3। ठीक है, अब उसी तरह से कोऑर्डिनेट ऑफ बी डी भी निकाल लो। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो बी डी का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 + 2/2 x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8/2 यानी 4, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा -1 + b/2। ठीक है, अब ये दोनों चूंकि एक ही पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ना, इसी पॉइंट का, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से a + 3/2 जो है ये x कोऑर्डिनेट है, तो ये उसके इक्वल है। तो यहाँ से हो गया a + 3 = 4 × 2 = 8 यानी a = 8 - 3 = 5। तो a का वैल्यू 5 आ गया। उसी तरह जो b वाला कोऑर्डिनेट है वो b वाले कोऑर्डिनेट से इक्वेट कर लो। तो यहाँ से 3 = b- इसको लिख रहे हैं b-1 है ना, b-1/2। तो b-1 = 6। तो b = 1 + 6 यानी b का वैल्यू 7 आ गया। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है 8 नंबर। क्या है, 2 वर्टिसेज ऑफ अ ट्रायंगल आर इतना एंड इतना, इफ द सेंट्रॉइड इतना है तो फाइंड द थर्ड वर्टिसेज। ठीक है, वैसी टाइप से ये भी क्वेश्चन बनेगा। देखिए, यहाँ पे एक ट्रायंगल है ए बी सी, और इसका कोऑर्डिनेट है 1, 1, इसका कोऑर्डिनेट है 2, -3, और इसको हम लोग मान लेते हैं कुछ है ना x, y। ठीक है, और यहाँ पे x का सेंट्रॉइड होगा,
मीडियन बाइसेक्टर। ठीक है, ये इसका सेंट्रोइड है। तो जी भी दिया हुआ है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड जो है वो दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं सॉल्यूशन में, लेट, पहले तो कोऑर्डिनेट माने इसको लिख देते हैं, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स बी x, y, then coordinate of centroid, coordinate of the centroid are, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, याद है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, x1 प्लस x2 प्लस x3/3। तो x1 है 1, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 माइनस 3 है प्लस y3/3। ये आ रहा है 213 प्लस x/3 और ये आ जा रहा है कितना, y माइनस 2, या ऐसे लिख लो -2 प्लस y/3। ठीक है, और जो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट है वो क्वेश्चन में गिवन भी है। सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में गिवन क्या दिया हुआ है कि ये दिया हुआ है 2, -1। तो आपको ये कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड दिया है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड ये गिवन है। तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, x वाले को x से, y वाले को y से। तो 3 प्लस x/3 इक्वल टू 2, तो 3 प्लस x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6 माइनस 3, तो x का वैल्यू यहाँ से निकल के आ गया 3। उसी तरह y वाले को y से, 1 इक्वल टू -2 प्लस y/3, तो -3 इक्वल टू -2 प्लस y, तो y इक्वल टू -3 प्लस 2, तो y का वैल्यू -1 आ गया। कुछ गड़बड़ नहीं लिखी है इसका, सॉरी ये 1 दिया हुआ था, ये 1 दिया है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड 1 है, तो ये हो जाएगा +3, तो +3 यानी प्लस का 5 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5 हो गया। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब यहाँ से हम लोग ये जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन किए अभी तक, वो सारे क्वेश्चन आपको एक बेसिक आइडिया दिया है ना, जैसे गिवन एग्जांपल रहता है वो हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक एक करके, और आई होप अब ये यहाँ से क्वेश्चन बैंक शुरू हो रहा है। तो ये जो 7-8 क्वेश्चन किए हैं वो हमारा गिवन एग्जांपल। अब हम लोग क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। तो आई होप ये 8 क्वेश्चन ना अगर अच्छे से समझ जाइएगा तो आपका सारा क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। अब फिर से हम 1 नंबर से क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन the points cos theta, sin theta and sin theta, minus cos theta h। ठीक है, ये इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ऑप्शन भी दिया हुआ है, चलिए ऑप्शन भी लिख दे रहे हैं, √3, √2, 1 और 0। अब आपको इसको सॉल्व करना है ना, जो आपने पहले पढ़ा उनके बेसिस पे आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट है, ए और बी। ए कितना है, cos थीटा, sin थीटा, और बी कितना है, sin थीटा माइनस का cos थीटा। तो डिस्टेंस ए बी निकालने के लिए आपको क्या लगाना होगा, √x2 माइनस x1 यानी sin थीटा माइनस cos थीटा का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। और आपको सिखाए थे एक बार, अगर याद होगा, कि अगर दोनों में माइनस होता है तो हम ये समझते हैं कि क्या है, कि प्लस वाला है ना। तो देखो ध्यान से, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आइए, ये है माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2a, अच्छा ए खुद माइनस है तो ये बन जाएगा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये है साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों तो आपको कटता हुआ दिख रहा है, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा कटता हुआ दिख रहा है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। याद रखिएगा, साइन स्क्वायर प्लस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस ये 1 है, √2। तो ऑप्शन बी हो गया। यहाँ पे आपको एक फार्मूला फिर से जो मिला वो याद क्या रखना है अभी के बाद, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। याद रखेंगे इसको, जब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको विशेष रूप से एक्सप्लेन किया जाएगा, समझेंगे कहाँ से आता है क्या आता है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलिए, इफ y इज अ पॉजिटिव इंटीजर, y is a positive integer such that the distance between the points -6, -1 and -6, y is 12 यूनिट्स। ठीक है, देन y इक्वल टू, ठीक है, ऑप्शन लिख दे रहे हैं 5, 8, 11 और 1। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि y एक पॉजिटिव इंटीजर है और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 12 यूनिट है। ठीक है, तो अपने को y का वैल्यू बताना है, अपने को y का वैल्यू बताना है। ठीक है, आई होप ट्राई कर सकते हो इसको भी आप लोग। यहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट है, एक a है और एक b है। ठीक है, और ये जो दिया है -6, -1 और ये -6, y, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 यूनिट्स है। ठीक है, तो आपको y का वैल्यू बताना है। तो आप ए बी जो है वो एक डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस फार्मूला हम लोग यूज करेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये 12 है और ये x2 है -6 और x1 खुद -6 है। ठीक है, तो बीच में फार्मूला का माइनस माइनस मिलके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा +6 का स्क्वायर प्लस y2 है y और फार्मूला का माइनस और ये खुद माइनस है तो ये +1 हो जाएगा। अब उसको ब्रैकेट में लेके यूज भी कर सकते हो, हमने डायरेक्ट लिख दिया। चलो 12 इक्वल टू, अच्छा ये 6 + 6 -6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा। अब ये बन गया a + b का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a² + 2ab और प्लस b², इतना हो गया। अब इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो 112 का 144 हो जाएगा, और इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, y² + 2y और प्लस का 1। यहाँ से y² + 2y + 1 और ये वाला इस साइड जाएगा तो -144 = 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ऐसा भी लिख सकते हैं y² + 2y माइनस का 143 = 0। अब इसके फैक्टर बना लेना है।
अगर फैक्टर बन जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस साइड सॉल्व कर लेते हैं बगल में। तो देखो 11 और 12 नहीं होगा, 13 130 और 13 143, हाँ हो जाएगा। देखो वाई स्क्वायर इसको लिख रहे हैं 13 और माइनस का 11y, 13y और माइनस का 11y, ये मिलके कितना बन जाएगा, यहाँ से 143 मिल जाएगा। वाई स्क्वायर प्लस 13y माइनस 11y, 11 में से 13 में से 11 गया तो 2, और 13 11 का जो प्रोडक्ट करेंगे तो 143 प्लस माइनस माइनस, यहाँ से y कॉमन कर लो तो y प्लस 13 का होल, और माइनस 11 कॉमन कर लो तो y प्लस 13 का होल इक्वल टू 0। यहाँ से आया y प्लस 13 का होल और y माइनस 11 इक्वल टू 0। तो y प्लस 13 इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू माइनस 13 और y माइनस 11 का वैल्यू 0, तो y इक्वल टू 11। अच्छा, क्वेश्चन में अपने को बोला है कि पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए आंसर ये होगा। ठीक है, ऐसे दोनों सही है, बट क्वेश्चन बोला क्या है कि पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, इसलिए हम निगेटिव वाला जो ऑप्शन है उसको नेगलेक्ट कर देंगे। अगर नहीं दिया रहता तो हम दोनों को सही कर लेते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम लोग जो एग्जाम्पल कर रहे थे वहाँ पे किए भी है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में ऐसा क्वेश्चन किया जा चुका है, तो आपको समझ में आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर में। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ ए x, y is equidistant from P minus 3, y 2 and Q 2, minus 3, देन यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। 2x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू माइनस वाई, और सी में है x इक्वल टू 2y, और डी नंबर है x इक्वल टू y। इन चारों में कौन सही है? ठीक है, इन चारों में कौन सही है? p और q का वैल्यू दिया है, और ये दिया है कि पी क्यू जो a है, यहाँ पे p और q है कहीं, p का वैल्यू -3, 2 है और q का वैल्यू 2, -3 है। इसके बीच में एक पॉइंट है a जिसका वैल्यू है xy, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और ये दिया है कि दोनों डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस है। इक्वल डिस्टेंस का मतलब a से p का डिस्टेंस और a से q का डिस्टेंस ये इक्वल है। a से p का डिस्टेंस और a से q का डिस्टेंस ये इक्वल दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर भी इक्वल है। ठीक है, स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं ताकि रूट हटाना ना लगाना ना पड़े। ठीक है, जो रूट है वो हटा देंगे। तो x2 माइनस x1, तो यहाँ से अगर ये x1 है x2 है, x2 माइनस x1 x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर, ये इक्वल है 2 माइनस x का स्क्वायर और प्लस -3 माइनस y का स्क्वायर के। इसको सॉल्व कर लो, a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 6x प्लस b स्क्वायर 9, और यहाँ से हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab यानी 4y प्लस b स्क्वायर 4, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये करेंगे a स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, अब माइनस 2a खुद -3 है तो प्लस हो जाएगा 6y और प्लस का b स्क्वायर। अब देखो कौन कौन कैंसिल आउट हो रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में, इधर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर चला गया, ये 9 प्लस में 9 माइनस प्लस में कट कैंसिल, 4 कट गया, और कौन बच रहा है, यहाँ से देखो 6x और इधर से 4x इधर आएगा। ठीक है, यहीं पे कर रहे हैं 6x, इधर से 4x इधर आया तो 10x, और इक्वल टू इधर से 6y 4y प्लस में और 6y माइनस में, तो ये प्लस में यानी -2y बच जाएगा, है ना। तो कितना बच रहा है 10x, कहीं माइनस, अच्छा ये प्लस हो जाएगा, एक मिनट देखो 2ab तो ये खुद प्लस में हो जाएगा तो 6 और ये भी 10y हो जाएगा।
ठीक है, तो 10 से 10 कट जाएगा, x इक्वल टू वाई हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे ना, कल पिछले क्लास में भी बताए थे कि अगर दोनों में माइनस हो तो समझ जाना a प्लस बी का होल स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि दोनों से -1 कॉमन ले लोगे तो दोनों प्लस में हो जाएगा, -1 का स्क्वायर तो प्लस होता है, यानी ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, इसलिए सारा वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा x इक्वल टू वाई। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 3 और अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो आपको अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, ये बोल रहा है द नियरेस्ट पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन इज, ओरिजिन से नियरेस्ट पॉइंट कौन है? 4 ऑप्शन दे रहे हैं आपको, 2, -3, बी में है 6, 0, सी में है -2, -1 और डी में है 3, 5। ओरिजिन से नियरेस्ट पॉइंट कौन है? ठीक है, ओरिजिन से नियरेस्ट पॉइंट कौन है? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा पता है? देखो, एक पॉइंट तो हमको ओरिजिन पे लेना होगा और दूसरा पॉइंट मान लो P है। ठीक है, तो अपने को हर एक कंडीशन के लिए चेक करना पड़ेगा। पहले सिचुएशन के लिए अगर हम OP की बात करें, OP का पहले का कोऑर्डिनेट ये मान रहे हैं, तो x ओरिजिन के लिए हम लोग ये भी लिख सकते हैं ना, x2 - x1, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0, 0 और ये 2, 3 मान लो एक के लिए ले रहे हैं, तो 2 - 0 का स्क्वायर प्लस -3 - 0 का स्क्वायर कितना आएगा? 2 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर 9, ये 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 4 + 9 यानी √13। OP के लिए A का हो गया। अगर B वाले के लिए मान लो इस कोऑर्डिनेट के लिए करेंगे, फिर से OP ही कैलकुलेट कर रहे हैं लेकिन हमारा कोऑर्डिनेट चेंज होगा, तो 6 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर यानी 36 और बाहर निकल के आया 6, है ना। फिर C नंबर के लिए फिर से OP कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेट -2, 0, तो -2 - 0 का स्क्वायर प्लस -1, -1 का 0, -1, 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1 यानी √5। और D नंबर जो OP है वो हो जाएगा 3 - 0 का स्क्वायर और 5 - 0 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा ये 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी 9 + 25, 25 और 9, 25, 35, 4, 34। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है कौन सा नियरेस्ट है, तो देखो कोई वैल्यू रूट में आ रहा है, कोई विदाउट रूट में। तो देखो एक बात, ये 6, 6 = 36, मतलब ये 5 से 5 पॉइंट समथिंग होगा, ये वाला 2, 2 = 4, 2 पॉइंट समथिंग होगा, और ये वाला 3, 3 = 9, 4, 4 = 16, तो ये 3 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा अप्रॉक्स, तो ये 3 से ज़्यादा है और ये 5 से ज़्यादा है, ये 6 है, तो 2 सबसे नियरेस्ट कौन हो गया? तो OP हो जाएगा यानी C नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर जो है वो नियरेस्ट पॉइंट हो जाएगा, ओरिजिन से नियरेस्ट पॉइंट। ठीक है, क्योंकि रूट वाले वैल्यू का अप्रॉक्सीमेशन निकाल के हम सोच सकते हैं कि नियरेस्ट में जाएगा कौन। ठीक है, तो ऐसे सोचना है आपको। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर, ए जो है 3, -2 है, बी जो है -2, 1 है, एंड सी जो है वो 5, 2 है। देन द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू
बी एच, ऐसे क्वेश्चन भी हमने एग्जाम्पल में कराए हैं। तो आप अगर एग्जाम्पल देखे हैं तो आपसे अच्छे से बन जाएगा। तो ये है 60 रूट 67 रूट 37 रूट 35 और ये है 6 यूनिट। ठीक है, चलिए बनाइए। द वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल इतना, द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू पॉइंट बी। चलिए बी से मीडियन डाला गया, ठीक है, और इसको निकालना है। तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। फिगर बनाने से इजी हो जाता है और कंसेप्ट समझ में आएगा। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो मीडियन डाला गया है बी से। तो मीडियन क्या होता है? वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन मीडियन कहलाता है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, सबसे पहले इसका वैल्यू लिख लो, 3 -2, ये है -2, 1 और ये है 5, 2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी जो हो जाएगा, कैसे निकालते हैं? x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो ये हो जाएगा 5, 3, 8/4, 2 यानी 4 और ये 0। तो इसका कोऑर्डिनेट निकल गया 4, 0। ठीक है, तो अपने को कैलकुलेट क्या करना है? डिस्टेंस बी डी। तो आपको बी डी के लिए क्या लगाना है? फिर से डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। तो x2 - x1 का स्क्वायर, 4 माइनस और ये -2 खुद है तो +2 हो जाएगा और 0 - 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर यानी 36 + 1 यानी √37 यूनिट। ठीक है, 37 यूनिट्स इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा 37 यूनिट्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। द पॉइंट्स अगर नहीं है तो एक बार रिकैप करके ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद भी अगर समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। अगर कहीं लगे ऐसा तो हम ज़रूर रिप्लाई देंगे। द पॉइंट इतना यानी इतना आर द वर्टेक्स ऑफ, ये किसका वर्टेक्स है? पहला बोल रहा है राइट एंगल, ट्रायंगल, या राइट ट्रायंगल भी लिख सकते हो। दूसरा है स्केलेन ट्रायंगल का, स्केलेन ट्रायंगल का। ऑप्शन सी जो है वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। और ऑप्शन डी जो है वो है आइसोसेलेस। ठीक है, ये जो 3 पॉइंट दिया है वो कौन कौन से ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट है, हो सकता है इसमें से 4 ऑप्शन में से, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को एक ट्रायंगल बना लेना है। ये ए बी सी, इसका कोऑर्डिनेट है a, a -a, -a और इसका कोऑर्डिनेट है √3 और √3a, ये माइनस में एक प्लस में। ठीक है, तो अपने को इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तीनों का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। सबसे पहले ए बी की बात करते हैं। तो ए बी के लिए x2 - x1 -a का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -2a का स्क्वायर और ये भी -2a का स्क्वायर। ठीक है, तो
स्क्वायर करोगे, स्क्वायर तो कभी नेगेटिव देगा नहीं, तो ये हो गया 4a² प्लस ये भी 4a², यानी √8a²। 8 को लिखोगे 2√2 और a² का a, तो a भी आ गया। उसी तरह हम BC कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो देखो -√3a और प्लस a, क्योंकि ये खुद माइनस है, प्लस √3a प्लस a का स्क्वायर, -√3a प्लस a का स्क्वायर और √3a प्लस a का स्क्वायर। इसको आपको a प्लस b पे सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा लेंदी बन जाएगा। a², तो ये हो जाएगा 3a² प्लस 2ab a² और -2ab, तो माइनस में ये माइनस प्लस 2ab होगा, लेकिन ये माइनस में बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2√3a² और प्लस का b², यहाँ तक आ गया। प्लस इसका भी a² करिएगा तो 3a² होगा, प्लस 2√3a हो जाएगा स्क्वायर और प्लस का a²। ये दोनों तो कैंसिल हो रहा है, 3a² 4a² और इधर 8a², √8a², यानी ये भी आ रहा है 2√2a, ये भी आया 2√2a। ठीक है, अब एक साइड और बच गया अपना AC। तो AC कितना हो जाएगा? AC हो जाएगा √x2 - x1 का स्क्वायर, तो -√3 और -a का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अच्छा, जब हम यहाँ a छूट गया, हम लोग जब दोनों में निगेटिव होता है तो हम क्या समझते हैं, प्लस वाला है, प्लस वाला है। तो चलो इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। ये a² करोगे तो 3a² और प्लस 2ab 2√3a² और ये a²। आप ऐसे भी सॉल्व करके देखना, इतना ही आएगा। और ये हो जाएगा 3a² माइनस 2√3a² और प्लस का a²। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब 3 1 4 3 7 1 8, ये भी हो गया √8a², यानी आएगा 2√2a। तो यहाँ से क्या देखा, यहाँ से अपने को देखने को मिला कि जो ट्रायंगल है उसमें तीनों साइड इक्वल है, AB = BC = CA, और किसी ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होता है तो क्या बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ये बन जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। एक क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा और आप होमवर्क जो है वो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करेंगे कि आपका आंसर कितना आ रहा है। ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अगर ईमानदारी से बनाइएगा तो ज़रूर। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ a side of a square are 4, -3. The coordinate of the vertices side of a square are 4, -3 and -1, -5. Its area H। तो ऑप्शन भी लिख दे रहे, 2√29 स्क्वायर यूनिट्स। ऑप्शन बी जो है √89/2 स्क्वायर यूनिट्स। ऑप्शन सी जो है 89 स्क्वायर यूनिट्स है। और ऑप्शन डी जो है वो है 29 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये 4 ऑप्शन आपको मिला गया है। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करोगे, है ना। तो देखो 2 पॉइंट है, तो उस 2 पॉइंट से आप उसके साइड को निकल दोगे, और साइड निकल जाएगा तो स्क्वायर का अगर साइड निकल गया तो उसका एरिया निकालना अपने को अच्छे से आता है। तो आपको जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आज का वीडियो कंप्लीट करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरह से हर एक चैप्टर का हम लोग पढ़ा के अच्छे से डालेंगे, ठीक है, और आपको समझ में आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।